ओम शांति। कल जब क्लास हुई थी और आप में से जो बहनें उस क्लास में उपस्थित थीं, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो समर्पणमयता है वो तो हमारे पुरुषार्थ का एक अत्यावश्यक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पुरुषार्थ है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से शिव बाबा के समर्पित नहीं होते तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा नहीं होता, हमारा पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और ट्रांसफर भी नहीं होता। ट्रांसफर का भाव ये है कि जो यहाँ से ट्रांसफर होके सतयुग में हमें मिले। विनाश होने पर तो सब चीज हमारी यहीं रह जाएगी। वैसे भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसका क्या चलता है? जो कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो उसके संस्कार होते हैं, जैसा उसने कर्म रूपी बीज बोए होते हैं वो साथ में लेके जाती है, बाकी तो सब रह जाता है। तो ट्रांसफर तो वो सूक्ष्म के साथ सूक्ष्म ही होता है, स्थूल तो यहाँ रह जाता है। लेकिन स्थूल में भी जिसने जितना दान किया, पुण्य किया, स्थूल के द्वारा लोगों से सहानुभूति करके जितना जो महान कार्य किया, वो उसका मनोभाव सूक्ष्म रूप में वो भी साथ में जाता है। तो हम अगर तन मन धन अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हमें भी उसका कई गुना होकर जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए इस रिपीट होने वाले ड्रामा में बार बार मिलता है, प्राप्त होता है। और अगर हम समर्पित ही नहीं करते, अपना तन अपने काम में लगाए रखते हैं, अपना मन भी लौकिक कार्यों में, दुनिया के झंझटों और उलझनों में, संसार के संबंधियों और संबंधों में लगाए रखते हैं, और धन भी अपने खाने पीने और महामारी बनाने और घूमने घामने फैशन करने में लगाए रखते हैं, तो हमें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? जबकि एक और हम भक्ति मार्ग में ये सुनते हैं कि सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए, और वो भी कोई बासमती चावल, अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं थे, टोटा चावल, टूटे हुए, जो उसको देने में भी शर्म आ रही थी। उस पोटली को अपनी बगल में छिपाए चले जा रहा था कि ये कोई चावल हैं, किसको देने जा रहा हूं और चीज कैसी दे रहा हूं। लेकिन वो मुट्ठी भर चावल देने से भी उसको क्या प्राप्ति हुई, ये एक मिसाल कहने में आती है। उसने उतना ही समर्पित किया था और उस समर्पित होने से भी उसको कितना मिला। और अगर हम समर्पित नहीं होंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ तो सब रह जाने वाला है, छूट जाने वाला है। और अगर हम ये सोचें कि अभी नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अभी फलां कार्य हमारा चल रहा है, फलां प्रॉब्लम हमारे सामने है, ये सब तो चलता चलेगा। आपको क्या मालूम है कि उसके बाद कोई और प्रॉब्लम नहीं आने वाला है? उससे भी ज़्यादा कोई पेचीदा समस्या आपको घेरा नहीं डालेगी। क्या आपको भविष्य का पूर्ण रूप से दर्शन होता है कि आपके भविष्य में क्या लिखा है? एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस का फॉर्म भर रखा है, सारा कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी हैं, केवल उसने प्रीमियम जमा कराना है। उसके साथ इंश्योरेंस के साथ जो पैसा, पहली किस्त इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, वो देनी बाकी है। तो फॉर्म तो उसके पास रह गया, इंस्टॉलमेंट उसने दी नहीं और उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया।
तो वो इंश्योरेंस तो हुआ नहीं। कल तो उसने इंश्योरेंस कराना था कि कल सुबह जाके पहला काम यही करूँगा कि इंश्योरेंस के ऑफिस में प्रीमियम देकर अपना इंश्योरेंस की रसीद कटा लूँगा। और अगर वो करा कर उसके बाद शरीर छोड़ता तो 1 लाख की इंश्योरेंस कराने जा रहा था, उसके घर वालों को 1 लाख रुपया मिलता। अब तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बाबा ने एक स्लोगन हमें दिया हुआ है कि डिले इज डेंजरस, डिले इज डेंजरस। अगर देर करोगे तो देर से नुकसान होने वाला है। इस संगम युग का एक एक क्षण बड़ा अनमोल है। 63 जन्म के जो हमने विकर्म किए हुए हैं, देह अभिमान पर आधारित कर्म किए हुए हैं, उनको अगर हम इस थोड़े से समय को भी नहीं लगाएंगे समाप्त करने के लिए तो फिर वो रह जाएंगे, फिर हमें पछताना पड़ेगा। बार बार बाबा हमें जगाने की कोशिश करते हैं, हमें सावधान करते हैं कि बच्चे, नाउ आर नेवर, डिले इज डेंजरस, नाउ आर नेवर। करना है जो भी कर ले, अब ये वक्त जा रहा है। तो ये पोस्टपोन नहीं करो। ये जो पोस्टपोनमेंट की आदत है, कल पर डालने की आदत है, आज नहीं कल, कल फिर कहेंगे कल, कल तो ज़रूरी करूँगा। तो ये भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि कल कल करते करते काल आ जाता है और उसका परिणाम क्या निकलता है? हरि बोल जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है और बाकी तो सब यहीं धड़ा रह जाता है। तो इसलिए समर्पण महता, समझ लीजिए, सारा ज्ञान आपने समझ लिया। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं, बिंदु रूप हैं, परम धाम के वासी हैं, ये 5000 वर्ष का कल्प है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें आपने समझ ली, लेकिन एक बात नहीं समझी। सारी बातें समझ ली, ज्ञान सारा समझ लिया, कोई भी बात अगर हम पूछें, प्रश्न करें तो तुरंत आपसे उत्तर मिलेगा, लेकिन एक बात नहीं समझी कि डिले इज डेंजरस, नाउ और नेवर। ये अगर नहीं समझी तो वो ज्ञान आपकी बुद्धि तक ही रहेगा, वो व्यवहार में, कर्म में पूर्ण रूप से परिणत नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम बहुत दफ़ा कुछ लिख के ले जाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे निमंत्रण पत्र लिखाओ, सारी दुनिया को निमंत्रण जाना है क्योंकि ये पिता ने यज्ञ रचा है। अगर किसी बच्चे को वो निमंत्रण नहीं मिलेगा तो वो रहना देगा कि हे प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप इस सृष्टि में आए, आपने यज्ञ रचा, इतना बड़ा उत्सव किया, हमको याद भी नहीं किया, हमको बुलाया भी नहीं। आप सब अनुभवी हैं, अगर माता पिता किसी एक बच्चे को अधिक प्यार देते हैं, कुछ उसको मौका देते हैं, दूसरों को बुलाते भी नहीं, पूछते भी नहीं हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो उन बच्चों को कैसा लगेगा? वो तो रो देंगे। भगवान से भी वो सहन नहीं हो सकेगा। सब चीज सहन कर लेता है भगवान, उसमें तो सहनशीलता है, तभी तो कहता है हमें भी के सहनशील बनो। एक चीज उससे भी बर्दाश्त नहीं होती। क्या बर्दाश्त नहीं होती? कि मेरे बच्चों को निमंत्रण ना मिले, बच्चे शांति के लिए पुकार रहे हों, तड़प रहे हों। हमने देखा ब्रह्मा बाबा को भी, साकार रूप को भी, उससे हम समझते हैं कि शिव बाबा को कैसा लगता होगा। हैं? बाबा को नींद कहाँ आती थी? जागृत अवस्था रहती थी, नींद और जागृति की बॉर्डर लाइन पर कभी बाबा होते थे। तो बाबा, क्या बात है बच्चे, ये सारे विश्व को संदेश कैसे पहुंचेगा? ये तो जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। बच्चे तो अशांत हैं, पुकार रहे हैं, और उनको ये निमंत्रण कैसे मिलेगा? तुम जाओ, निमंत्रण लिखाओ, और ये कुंभ का मेला आ रहा है हरिद्वार में, 60,000 निमंत्रण लिख लाओ, छपवा लो।
तो 60,000 निमंत्रण छपवाया। बच्चे वहाँ तो लाखों लोग आते हैं, 60,000 किसको दोगे, किसको नहीं दोगे। बहुत से बच्चे वंचित रहेंगे। जाओ 1 लाख और छपवा लो, और छपवा लाते। तो लेकिन लिख के जब हम बाबा से पास कराने के लिए ले जाते तो बाबा देखते कि सारा लिखा हुआ है, ये ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन बच्चे ये तो लिखा ही नहीं कि नाउ और नेवर, ये लिखो। क्योंकि मनुष्य की आदत पड़ चुकी है, आलस उसको आ चुका हुआ है। इसलिए जिसको छठा विकार कहते हैं, सुस्ती या आलस, ये 5 विकार भी समाप्त नहीं होते जब तक ये छठा विकार इसको हम नहीं निपट लेते। ये 5 विकारों पर भी हावी नहीं होने देता हमें। तो इसलिए ये लिखो, नाउ और नेवर, डिले इज डेंजरस। क्योंकि यहाँ से लोग जाएंगे वापस। आपने सेवा केंद्रों के पते तो छाप दिए, लेकिन जाते ही तो नहीं चले जाएंगे सेवा केंद्र पर। कहेंगे अभी तो कुंभ के मेले से आए हैं थके हुए, 2-4 दिन में जाएंगे। 2-4 दिन करते करते भूल जाएंगे, निमंत्रण पत्र भी गंवा बैठेंगे, गुम कर बैठेंगे, और फिर कहेंगे भगवान को मंजूर नहीं। भक्ति मार्ग में लोग यही कहते हैं ना, भगवान को अभी मंजूर नहीं, हमारा समय आया नहीं। अरे आपका समय आया है और भगवान को मंजूर है, तभी तो उसने ये निमंत्रण समय पर भेजा है, और साथ में ये भी लिखा है कि नाउ और नेवर। फिर आप कैसे कहते हो भगवान को मंजूर नहीं? उलहना फिर भी भगवान को ही देते हैं, भोलानाथ को, क्योंकि भोला है, सुन लेता है, उसमें सहनशीलता बहुत है। वो कोई तर्क वितर्क दलीलबाजी नहीं करता है कि बच्चे मैंने तो तुम्हें दिया था, चुप कर जाता है। चुप कर जाता है तो लोग उसी के ऊपर ही हावी होने की कोशिश करते हैं। वो तो हमको पता है कि बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। जिन दिनों में यज्ञ में आर्थिक कठिनाइयां थी, भोजन की समस्या बनी रहती थी, उन दिनों में भी कितने पैकेट बनकर लोगों को फ्री लिटरेचर जाता था, और सेवा का कार्य बाबा ने कभी भी रोका नहीं। हर दफ़ा हर मौके पर बाबा ने कोशिश की कि जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा सेवा का चांस हो, वहाँ सेवा हो। पैसे नहीं हैं, कैसे हो? लेकिन हमने देखा कि समय पर बाबा की किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी को निमित्त बनाकर मदद मिल जाती थी। तो मैं ये कहता हूँ कि वो समर्पणमयता आवश्यक है, और वो समर्पणमयता आप कहते हैं कि हाँ हमने सोच रखा है, काफ़ी हद तक तो हम समर्पित हैं। जो थोड़ा बहुत नहीं है वो हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? बाबा ने ये कहा है, नाउ और नेवर, डिले इज डेंजरस। ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद समर्पित होंगे, अपने मम्मी डैडी से बातचीत करेंगे, जो कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको सोचेंगे, जो नौकरी टोकरी हम करते हैं उस पर विचार करेंगे, और सारी बातें सोचने के बाद सोच समझ कर ही तो काम करेंगे। हाँ, आप बहुत समझदार हैं, भगवान से भी ज़्यादा समझदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। सोच लीजिए, समझ लीजिए। जिसको हमने गाइड माना है, जिसको हमने सर्वश्रेष्ठ परम बुद्धिमान माना है, वो हमको राय दे रहा है, लेकिन हम राय साहब ऐसे हैं कि उस राय साहब की बात के भी हम बढ़कर अपनी राय हमें ज़्यादा पसंद है। भगवान की राय हमें मंजूर नहीं है। हाँ, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी कठिनाइयां हैं, हर एक के अपने प्रॉब्लम हैं, वरना हम ऐसे करते नहीं। हाँ ठीक है, भगवान को आपकी प्रॉब्लम मालूम नहीं है, ये मतलब है आपका कि भगवान को आपकी कठिनाइयां और प्रॉब्लम मालूम नहीं है, वो आपको ज़्यादा मालूम है। अरे आपको तो ये भी मालूम नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आपको ये भी मालूम नहीं था कि कितने जन्म लिए। आपको ये भी मालूम नहीं था कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। क्या मालूम था? अब आपको मालूम पड़ा है। अब जागे हो तो भगवान से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हो, बहानाबाजी बनाते हो, है जी। जैसे वो आरती करते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और जब सेंटर पर आते हैं तो हम उनको कहते हैं यहाँ पर विषय विकार मिटाए जाते हैं। आप आरती करते थे ना, भक्ति करते थे ना, भगवान को रोज कहते थे ना विषय विकार मिटाओ। अब वो आया है विषय विकार मिटाने। हंस पड़ते हैं लोग, कहते हैं जी अभी नहीं, अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
अगर हम लालच नहीं करेंगे, उनकी पालना का इंतजाम कौन करेगा? उनको हमने फलां स्कूल में पढ़ाना है, ये विदेश में भेजना है, इत्यादि इत्यादि। थोड़ा लालच नहीं करेंगे तो ये काम कैसे पूरा करेंगे? तो बाहर से जब आरती करते थे मंदिर में, तो प्रत्यक्ष रूप से तो यही कहते थे कि विषय विकार मिटाओ, और सूक्ष्म रूप से साथ में ये कहते थे, प्रभु जी अभी नहीं। जो सब ना सुन सकें, अंदर ही अंदर यही कहते थे कि प्रभु जी अभी नहीं। तभी तो ऐसा करते हैं। तो नाउ और नेवर, डिले इज डेंजरस। अपनी सफलता के लिए अगर हमेशा ये ख्याल में रखोगे, कल भी मैं यही कह रहा था कि 6-7 जैसे होता ना टिप्स टू सक्सेस, सफलता के लिए कुछ इशारे। जब कोई बच्चा इम्तहान देने जाता है तो उससे पहले ऐसी कुछ गाइड बुक्स पढ़ता है जिसमें कोर्स का रिवीजन हो जाए, और रिवीजन के साथ साथ कुछ बातें ऐसी उसमें बताई गई होती हैं जिनको याद रखने से एग्जामिनेशन पेपर जब उसके सामने आए तो उसमें वो ठीक प्रकार से उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, पास विद ऑनर्स हो जाए। तो वो मैं बता रहा था कि कुछ टिप्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे कि जीवन हमारा सफल बने। 2 बातें कल मैंने बताई थी, और तीसरी बात आज ये बता रहा हूँ कि हमेशा ये याद रखिए कि डिले इज डेंजरस, नाउ और नेवर। अच्छा काम जो करना है, जो हमें समझ में आ गया है, बाबा ने जो बात हमें करने के लिए कही है, उसको पोस्टपोन मत कीजिए, टाल मटोल मत कीजिए, उसमें वक्त मत डालिए, क्योंकि जीवन की घड़ियां मनुष्य को मालूम नहीं होती। समय बीतता चला जा रहा है, और ये संगम का समय, इसका हर एक क्षण, हर एक प्राण, यहाँ तक के जो पलक झपकने का समय है। क्योंकि पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती थी तो काल की गणना जो होती थी वो कई विधियों से होती थी। रेत की घड़ियां तो बाद में बनी, लेकिन उससे पहले जो भारत के कुछ ज्योतिष शास्त्र हैं जिनमें समय की गणना का वर्णन किया गया है, उसके जैसे आज सेकंड या फिर उसके बाद मिनट या आवर या इस तरह की बात हम करते हैं, तो उसमें भी यूनिट्स बनाए गए हैं, इकाइयां बनाई गई हैं समय की। और उसमें से समय की एक इकाई है आँख का झपकना। आँख के झपकने में जितना टाइम लगता है उसको यूनिट माना गया है। तो वो उतना भी टाइम हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये हमारी कमाई का टाइम है, इसका हमें पूरे रूप से ख्याल रखना चाहिए। तो इस बात को समझकर हमें आगे बढ़ना है। और फिर उसमें ख़ास एक बात जो हमारे जीवन में काम में आती है वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारी बनना, फर्मा बरदार बनना। बाबा ने जो बच्चों को संबोधित किया, जो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये तो उनके संबोधन की एक रीत है जो कि यूनिवर्सल है, जनरलाइज्ड है। प्राय बाबा मुरली का प्रारंभ या बात का प्रारंभ या बार बार इन शब्दों से संबोधित करते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। ये तो अंडरलाइंड हैं क्योंकि बाबा ये शब्द तो अधिकांश रूप से प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे तो सब हो गए, ये तो जनरल टर्म्स हैं। उसमें कई प्रकार के बच्चे हैं, कम से कम 28-30 प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा हुआ है। उसमें से एक प्रकार के बच्चे बाबा कहता है सर्विसेबल बच्चे। कई बच्चे जो बहुत सेवा करते, बाबा उनको कहते ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है, तो वो विशेष लिस्ट में आ जाता था। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे तो सब सारे इंडिया में, सारी वर्ल्ड में जितने बहन भाई बीके हैं वो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे तो हैं ही। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सर्विस करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो सर्विस करते हैं उनकी एक लिस्ट अलग बना दो, तो बाबा उनके लिए कहते हैं ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है। ऐसे ही मैंने बताया कि 28-30 प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चे जो बाबा को बहुत प्रिय होते, बाबा के नज़दीक हैं, जो बाबा के ओबीडियंट, फर्मा बरदार, वफादार, फेथफुल, और बाबा की आज्ञा को बजा लाने वाले, हुक्म पर चलने वाले। अगर हम एक स्पिरिचुअल आर्मी हैं, या अगर ये शिव शक्ति सेना है या पांडव सेना है, तो भी एक सेना को अपने कमांडर के हुक्म को बजा लाना चाहिए, मानना चाहिए।
ये उनका अनुशासन है। मिलिट्री डिसिप्लिन कितना सख्त होता है, और ये तो रूहानी मिलिट्री है, इसमें तो और ज़्यादा इसका अनुशासन का पालन होना चाहिए। और अगर हम बच्चे हैं तो बच्चों को भी बाप के फरमान पर चलना चाहिए, वो भी हमें मानना चाहिए। तो छोटों को बड़ों की आज्ञा का पालन करना, समझो ये बड़ों का आशीर्वाद है। कल भी कई प्रवचनों में कहा जा रहा था कि सबकी दुआएं मिलेंगी, सबके आशीर्वाद मिलेंगे। आशीर्वाद कैसे मिलते हैं, दुआएं कैसे मिलती हैं? बड़ों के आशीर्वाद होते हैं, दुआएं तो सबकी होती हैं, छोटों की भी और बड़ों की भी। लेकिन जो बड़ों के आशीर्वाद होते हैं, जब उनका मन आपके प्रति द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, आप पर वो फिदा हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपने इतना कुछ किया है, उनका भी कुछ फर्ज बनता है आपके प्रति कुछ करने का। वो जब उनकी मन की गहराइयों से जो मौन भाषा में बोल निकलते हैं, वो आशीर्वाद का रूप ले लेते हैं। जैसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप विद्या में फलीभूत हों, आपका पुरुषार्थ तीव्र हो, आप आगे बढ़ें, जैसा भी संकल्प वो करते हैं, उस द्रवीभूत अवस्था में वो आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद लेने का तरीका क्या है कि आप बड़ों की आज्ञा का पालन करें, वफादार और फर्माबरदार हों। तो जब हम कहते हैं हम बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, या हम छोटे बहन भाई हैं और हमारी बड़ी दादियां हैं, वरिष्ठ हमारी बहनें हैं, तो उनकी आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं तो ये समझिए कि हमें आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, श्रीमत की व्याख्या करते हुए और श्रीमत की परिभाषा करते हुए, कि श्रीमत का एक लक्षण, एक चिन्ह हमेशा ये याद में रखिए कि जो हमें पवित्रता की ओर ले जाए, सद्गुणों की ओर ले जाए, योग की ओर ले जाए, वो श्रीमत है। ये उसका एक परीक्षा का एक थर्मामीटर है, उसको माप तोल है जानने का कि जो कोई भी व्यक्ति हमें कहता है कि ये श्रीमत है, हमें नहीं मालूम, हमने पहली बार सुना है, ये श्रीमत है या नहीं है, इतना ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन उसकी परीक्षा प्रणाली ये है, बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया हुआ है, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनो और योगी बनो तो सद्गुण तो हमारे जीवन में आएंगे ही। अगर कोई हमें ऐसी राय देता है जिससे हम देह अभिमानी बनते हैं बजाय योगी के, भोगी बनते हैं, हम योग भ्रष्ट होते हैं, हमारी बुद्धि जो है वो संतुलन की बजाय डोल जाती है और अपने रास्ते पर चलते चलते हम विपरीत रास्ते पर चलने लग जाते हैं, वो श्रीमत नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अगर कोई हमें ऐसी राय देता है जो हमारी अखंड पवित्रता में हानि डालती है, चाहे वो हमारे संग की पवित्रता हो, हमारे भोजन की पवित्रता हो, हमारे संकल्पों की पवित्रता हो, हमारे मन वचन कर्म और इंद्रिय हमारी पवित्रता हो, हमारा जो संपूर्ण पवित्रता का एक हमारे सामने चित्र है, उसको अगर वो दूषित करता हो, खराब बिगाड़ता हो, तो वो श्रीमत नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान ने हमें लक्ष्य दे दिया है, वो लक्ष्य जब उसने एक दे दिया तो उसके विपरीत कैसे कोई बात बताएगा। तो उसको छोड़कर जो बात पवित्रता से हटाने वाली, योग से हटाने वाली, दिव्य गुणों से हटाने वाली है, नैतिकता से हटाने वाली है, उसको छोड़कर बड़ों की आज्ञा का हमेशा पालन करना। मैं ये नहीं कहता कि बड़ों की हर एक आज्ञा का पालन करना, बड़ों की हर एक आज्ञा का पालन करना इसलिए कहता हूँ, कहता भी हूँ, नहीं भी कहता इसलिए हूँ कि बड़े भी ये जब बड़े इसी कारण से ही हैं कि श्रीमत पर चले हैं वो, और अनुभव उन्होंने किया है, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, तो वो हमें ऐसी मत देंगे नहीं जिससे हमारी उन्नति की बजाय अवनति हो। लेकिन मान लीजिए कोई अपने स्वार्थवश, अपने माइंड की डिस्टर्बेंस के कारण, कोई लगाव झुकाव या कोई और परिस्थिति कारण, अपने मनसा मानसिक प्रदूषण के कारण कोई हमें ऐसी राय दे देते हैं, तो हम उस राय को ना माने, वो तो ठीक है, मैं तो समझता हूँ वो ठीक है, और मैं समझता हूँ आप भी सब मानेंगे कि वो ठीक है, क्योंकि लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया।
लक्ष्मण रेखा हमने बना ली, उसको तो हमने उल्लंघन करना नहीं है, नहीं तो रावण बाहर खड़ा है, उठा के ले जाएगा हमको। किसी ऐसे गलत मत पर चलेंगे, चाहे वो अपने मन की मत हो, चाहे वो शास्त्र मत हो, परमत हो, गुरु मत हो, जो संसार के अनेक प्रकार के मत हैं, वो सब एक तरफ करके अगर अपने दैवी कुल का भी कोई वरिष्ठ हो व्यक्ति, बहन या भाई, अगर वो हमें कोई ऐसे उल्टा विचार बताता है, झूठ बोलने की आदत सिखाता है, बुरे काम करने की आदत सिखाता है, दिन ब दिन हमें किसी शिकंजे में फंसाते हैं, कुछ भी ऐसे होते हैं, तो उसको तो बिल्कुल मानना नहीं, क्योंकि माया हमारी शत्रु है। हमारे शत्रु 5 विकार हैं, उनसे तो हमारी लड़ाई है। अगर कहीं वो आपको दिखाई देता है कि काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, ये उनमें से कोई है जो ये उसके द्वारा हमारे सामने आ रहा है, फिर तो आप शक्ति रूपा होकर अस्त्र शास्त्र लेकर उसको ध्वस्त कर दें। आप असुर से निकंदनी हैं, असुर संहारिणी हैं, फिर तो आप अपने उस रूप को सामने लाएं। वरना बड़ों की बात को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये उनसे आशीर्वाद लेने का तरीका है। और जिसको हम कहते हैं कि जिद करना, जिद करते हैं हर एक बात, जिद तभी होता है जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते। जब हम आर्गुमेंट्स तभी करते हैं, किसी की बात का उल्लंघन तभी करते हैं जब हम, आपको मालूम है भक्ति मार्ग में ये एक प्रथा होती है कि छोटे बड़ों के आगे नतमस्तक होते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं और बद्ध हस्त से उनके सामने अपना अभिवादन करते हैं। ये हमारे भारत की परंपरा है। स्कूलों में आज भी ये बताया जाता है कि बच्चे जब प्रातः उठें तो अपने माता पिता, अभिभावक के आगे नमस्कार, नमस्ते या जैसा भी कुछ उनको सिखाया जाता हो, उस तरह से उनका सम्मान करें। लेकिन वास्तविक सम्मान क्या है कि बड़े जो हमारी उन्नति के लिए हमें कुछ गाइडेंस देते हैं, कुछ बात करने को कहते हैं, उसका हम पूर्ण रूप से पालन करें। तो ओबीडियंस, फर्मा बरदार, क्योंकि जो ना फर्मा बरदार है शिव बाबा की बात को भी नहीं मानता, बाकी तो छोड़ दीजिए, शिव बाबा की बात को भी नहीं मानता, और शिव बाबा ने जिनके निमित्त बनाया है उनकी बात को भी नहीं मानता, और उनकी भी वो बात नहीं मानता जो बाबा ने अनिवार्य बताई है, नियम रूप में बताई है, मर्यादा रूप में बताई है। बातें तो बहुत सी होती हैं करने योग्य, लेकिन उन करने योग्य बातों में से कुछ बातों को नाम विशेष दिया जाता है कि ये नियम है, ये मर्यादा है, इट इज द लॉ। आजकल की भाषा में इट इज द लॉ और द बाई लॉ, ये हमारे असूल हैं संस्था के। लेकिन योग दर्शन की भाषा में उसको यम नियम या नियम मर्यादा कहा जाता है। तो बड़े अगर कोई हमें नियम मर्यादा बताते हैं, हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, उसका अगर हम पालन नहीं करते तो समझिए कि हमारे पतन के दिन शुरू हो गए। अब हमारी गिरावट को कोई रोक नहीं सकता। अब ये हमारा जीवन जो है, हमने शिव बाबा के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया है, उसकी छत्र छाया में नहीं हम, अब माया के साथ हमारा नाता हो गया। तो ये जो आज्ञा पालन है, क्योंकि अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो किसी के विचार पर, किसी के राय पर, किसी के मत पर तो चलते हैं। व्यक्ति चलता है, चलने के लिए क्या चीज़ चाहिए? गाड़ी में चलने के लिए जैसे पेट्रोल डालना ज़रूरी होता है, तो कोई चीज़ चलती है तो उसमें एनर्जी तो होती है, बिना एनर्जी के कैसे चलती है? और अगर वो एक तरफ नहीं जाती, दूसरी तरफ जाती है तो क्या बात है? जब कई दफ़ा कोई टांगे वाला घोड़े को अपने चाबुक लगाता है रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए और वो नहीं जाता है, मच्छर जाता है, खड़ा हो जाता है, किधर जाता है? वापस जाना चाहता है जहाँ से आया है। वो उसको अपना अस्तबल याद आ गया, वो वहाँ जाना चाहता है। तो वहाँ जाना चाहता है जब ही तो रेलवे स्टेशन नहीं जाता, ओबीडियंस नहीं करता मालिक की, जो उसको चारा खिलाता है, जो उसका मालिक है, उसका कहना नहीं मान रहा, आज रेलवे स्टेशन पर नहीं चलता, सवारी बैठी हुई है, उसके गाड़ी मिस हो जाएगी, और घोड़ा मानता नहीं।
उसको चाबुक लगाता है तो भी मानता नहीं, नीचे उतर कर गले से गला मिलाता है, प्यार करता है तो भी मानता नहीं, उसकी पीठ पर हाथ फेरता है तो भी मानता नहीं है। हर तरह से कोशिश करता है, साम दाम दंड भेद से, वो घोड़ा मानता ही नहीं। आज ना फर्मा बरदार हुआ है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो उसका इरादा कुछ और है। तो अगर हम नियम मर्यादा की बात वरिष्ठ जनों से सुनने पर भी नहीं मानते, उनसे वार्निंग मिलने पर, ताकीद करने पर भी घड़ी हमारी ऐसी आ गई, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहा जाता है, ये बुद्धि भ्रंशात सर्वनाशो भविष्यति, जिसकी बुद्धि भ्रंश हो जाए उसका सर्वनाश हो जाता है। ये गीता के वचन हैं। तो बुद्धि को क्या हुआ जो आज वो बड़ों की बात नहीं मानती? ये हमेशा हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जो आप कहते हैं जहाँ उठाएंगे जहाँ बिठाएंगे, जिनका जीवन समर्पित होता है फॉर्मल रूप में, औपचारिक रूप से मंच पर आकर वो पढ़कर अपना जो इरादा है वो सुनाते हैं, लेकिन वक़्त पड़ने पर देखा जाता है कई दफ़ा कि बड़ों की बात को भी नहीं मानते। उनको कोई संपन्न केंद्र हो जहाँ पर के सेवा अच्छी हो, साधन भी अच्छे हों, सुख सुविधा भी अच्छी हो, नामाचार भी अच्छा हो, अवसर भी अच्छे प्राप्त हों, वहाँ से हटाकर अगर कहीं उनकी ऐसी ट्रांसफ़र कर दो जो सेंटर उचट हुआ पड़ा हो, जहाँ पर ऐसी बहन की योग्य की ज़रूरत हो कि जाके उसको संभाले और ठीक करे, तो वो बहन मना कर देगी। क्यों? समझेगी ये यहाँ छोड़कर वहाँ रेगिस्तान में कहाँ जाऊँगी, वहाँ कोई आता तो है नहीं, और वहाँ पर किसको क्या काम बताऊँगी। अब अच्छी भली इतनी मुद्दत मेहनत करने के बाद तो मैं सेट हुई हूँ। अब सेट होने के बाद यहाँ से मेरी जड़ें उखेड़ रहे हैं, अब वहाँ से जाके फिर से ये कैसे होगा? मना कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उसमें प्राप्ति, उसमें उपलब्धि कितनी है। बड़ों ने जो अगर आपको इस जगह से उस जगह भेजने का इरादा किया है, तो वो आपको दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझ कर कि आप में वो योग्यता है, आप एक केंद्र को संभालकर अच्छे पैमाने पर ले जा सकते हैं, सेवा को बढ़ा सकते हैं। जो समस्या कोई और हल नहीं कर सकता, आप हल कर सकते हैं। और अगर आपने वहाँ ना फर्मा बरदारी की, एक तो अपना चांस गंवाया, और बाबा कहते हैं चांस लोगे तो चांसलर बनोगे। इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको इतना अच्छा काम मिला। अच्छा काम तो वही होता है, भगवान को लोग क्यों कहते हैं हमारा ये काम कर दे? जो काम खुद वो नहीं कर सकते, भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि समझते हैं वो कर देगा, वो करने में समर्थ है। बिगड़े को बनाने वाला है ना भगवान, तो बिगड़ी को बनाने वाला है। लोग इसलिए उसको कहते हैं, जो चीज़ बिगड़ जाए कहते हैं प्रभु अब आप ही संभालो इसको। किसी का बेटा बहुत खराब हो, बदचलन हो, कहना ना माने, तो वो क्या कहते हैं कि प्रभु इसको कोई सद्बुद्धि दो। वो तो नहीं दे सकते ना। तो अगर आपको भी बिगड़ी से बनाने वाले का बनने का मौका मिल रहा है, और आपको वो सेंटर दिखाई देता है, छोटा सा सेंटर है, आपका यहाँ पर जो बैठने का कमरा है और वहाँ पर जो हाल है, हाल उसका भी आधा है, छोटा सा तो हाल है, लोगों के बैठने की जगह भी नहीं। आप सोचते हैं कि मैं इतनी पुरानी इतनी बड़ी बहन हूँ, मुझे यहाँ कहाँ भेज रहे हैं। आपको एक हवा जैसा लगता है और आप ना कर देते हो, हैं? खोपड़ी को इधर से उधर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, खोपड़ी। इसका नाम खोपड़ी क्यों है? ये खोई पड़ी, खो गई। जब अकल होती है तब तो ठीक है, जब अकल नहीं होती तो खोपड़ी। वो खोपड़ी जो है वो फिर इधर से उधर हो जाती है। यू डोंट अंडरस्टैंड। कई दफ़ा कई चीज़ें लोग होती हैं, कोई बात करते हैं, बात के बीच बीच में कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप समझे मेरी बात को कि नहीं समझे? और तो क्या, बाबा स्वयं भी अव्यक्त वाणी में कई दफ़ा कहते हैं बच्चे समझे, कहते हैं कि नहीं? तब तो हम ऐसे कहते हैं, और जब नहीं माननी हो बात तब ऐसे कहते हैं। बताइए, ऐसे और ऐसे का क्या बनता है? कांटा बनता है, नथिंग। तो जब हम उस बात को नहीं समझे तभी नहीं माने, तो समझ कहाँ गई हमारी? उसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रंश हो जाता है। और ये समझो कि उसका विनाश आने वाला है, उसका प्रोग्रेस समाप्त होने वाला है, उसके मन से खुशी खत्म होने वाली है।
उसकी जो उन्नति हो रही थी, उसका जो भबका बाहर का दिखाई दे रहा था, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो खोखलापन होना शुरू हो जाएगा। जिस भगवान ने उसको इतना कुछ दिया, आगे पीछे कहेंगे भगवान हमारा साथी है, बाबा ने ही हमें मदद की, बाबा ही सब कुछ करा रहा है। और जब बाबा सब कुछ करा रहा है तो बाबा ने कुछ और आपसे कराने के लिए कहा कि वहाँ चल, मैं भी तेरा साथी हूँ। भगवान ने ये तो नहीं कहा मैं दिल्ली में तेरा साथी हूँ, बीकानेर में साथी नहीं हूँ, या जैसलमेर में साथी नहीं हूँ। कहा है क्या? जहाँ तू जाएगी वहाँ तेरा साथी हूँ, तेरे को साथ दूंगा, वहाँ ही हरियाली कर दूंगा, रेत की जगह पर भी पौधे उगे हुए दिखाई देंगे। मैं ऐसा जादूगर हूँ। हमने उस पर विश्वास छोड़कर अपने मत पर उसको इनकार कर दिया। दिस इज अगेन समथिंग वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। ये हम बाबा के कार्य में विघ्न डालते हैं, बाधाएं डालते हैं, संघर्ष उपस्थित करते हैं, बड़ों के आगे समस्या उपस्थित करते हैं। आशीर्वाद लेने की बजाय, अगर हम क्या कहें, कह नहीं सकते। जो ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख से जिन्होंने जन्म लिया है, जो पवित्रता के बल से शुरू से चल रहे हैं, जिन्होंने इतनी तपस्या की है, जो बाबा के श्रीमत का पालन करने वाले हैं, उनकी बात को आपने टाल दिया। उसका नतीजा समझते हो? समझते हो उसका क्या नतीजा होता है? भगवान का गुप्त डंडा है, दिखाई नहीं देता। उसकी जो गन है वो क्या होती है, कैसे लगती है, वो मालूम नहीं पड़ता है। उसके बाद नतीजा क्या होगा? जाओ जाओ, जहां भी जाओ, आपके कोई सेवा का कार्य फलीभूत होने वाला नहीं है। तन की व्याधि आकर घेरेगी, मुरली सुनेंगे, पॉइंट कोई याद रहेगी नहीं, योग में बैठेंगे, योग लगेगा नहीं, सेवा करेंगे, जिज्ञासु टिकेगा नहीं, साधन चाहिए, कोई सहयोग देगा नहीं। करो। ये गुप्त डंडे हैं भगवान के। जब वो गुप्त डंडे लगेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा? नहीं, तब तो मालूम और ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि को ताला तो लग ही गया। तो इसलिए ये बात समझ लो कि जिस कोई समर्पित होने के लिए भी एक ये जरूरी है, और इसका ही नाम समर्पण है कि आज्ञा का पालन, फर्मा बरदार, ओबीडियंस, ओबीडियंस ऑफ द राइट थिंग। ये मैंने आपको बताया, गलत बात को नहीं मानने वाले हम गलत बात को, माया की बात को मानने वाले नहीं हैं। कहीं से भी हमको कोई कहे जाओ तुम शादी कर लो, हमको कोई बड़े से बड़ा भाई या बहन कहे तुम जाके विकारों में गिरो, कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा। लेकिन किसी ने गुस्से में आके जाकर तुम जाओ खड्डे में गिरो, क्या खड्डे में गिरो, ये काम करो, तो हम चले जाएंगे। गलत बात को नहीं हम मानेंगे, लेकिन जितनी भी ठीक बात है, गलत माना जो विकारों की ओर, आसुरी लक्षणों की ओर ले जाने वाली बातें हैं, भगवान से हटाने की वाली बातें हैं, उसके अलावा कोई भी बात हम ना माने, ये संभव नहीं हो सकता। इसमें समझ आती है सबको बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं आपको बता रहा था कि सरेंडर होना जैसे ज़रूरी है, वैसे बिना आशीर्वाद के भी आगे बढ़ना कठिन है। अगर आप आशीर्वादों का खजाना इकट्ठा नहीं लोगे तो भी पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे। केवल अपने ही पुरुषार्थ से आपकी बुद्धि कितनी भी तीव्र हो और आप में कार्य की क्षमता, एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी कितनी भी ज़्यादा हो, आप में कुछ कलाएं हो, कार्य कुशलता हो, आप कितना भी रात दिन जाग के पुरुषार्थ करने की कोशिश करो, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। संपूर्ण मंजिल पर, उसके शिखर पर नहीं पहुंच सकते जब तक बड़ों का आशीर्वाद ना हो। और बड़ों का आशीर्वाद बिना फरमाबरदार बने आपको कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। मैं पूर्व इसके के आगे बढ़ूं, आप सबसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बात मैंने ख़ास कही है, इसके विषय में किसी को कुछ पूछना है तो एक आध प्रश्न पूछने के बाद फिर मैं आगे चलूँगा। है किसी का कोई प्रश्न इसके विषय में? संकोच मत कीजिए। मन में प्रश्न होते हैं, बाहर मुख से नहीं बोलते। समझते हैं कि कोई समझेगा ये मेरा प्रश्न है। आप ये समझिए कि आपका ना सही, आपके कनेक्शन में कोई और हैं, उनसे जो कोई चर्चा कभी हुई है, उनके मन में ऐसा है, आप किसी की तरफ से भी कह सकते हैं।
तो आपके कहने से उस पर जो विचार बताए जाएंगे सबको उससे लाभ मिलेगा। तो नमूने के तौर से अगर आप में से कोई कहना चाहे, वरना अगर आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे इसके विषय में तो फिर आपको जीवन भर में कभी भी डिसोबे करने का मौका होगा नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि हम समझे नहीं थे इस बात को, बिकॉज द थिंग्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली टू यू। सारी बातें अच्छे तरह से स्पष्ट की जा रही हैं। आती है समझ में बात? आती है सबको? पीछे बैठे हुए राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को, फ्रंट में, सेंटर में, कोई भी बैठे हुए बहन भाई, देखिए चलो आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूँ एक दो बातें, आप नहीं पूछते तो। आपको कोई बहन कहती है जाकर ये कार्य करो, वो बहन आपके सेंटर की इंचार्ज है, लेकिन आपके शारीरिक क्षमता नहीं है, आपने बोलने का भी अभ्यास नहीं किया है, शिवरात्रि का मौका है, वो कहती है कि आप ये शिवरात्रि पर फलां जगह जाके भाषण करो। आपका दिल दहलता है, वो हृदय की गति तीव्र हो गई है और दिमाग कंफ्यूज्ड हो गया है कि मैं कैसे अभी शिवरात्रि पर बोलूँगी, अभी 5 7 10 का सुनूंगी, साल 2 साल मुझे होगा, उसके बाद तो मैं कुछ कर पाऊंगी। अभी मैं स्टेज पर खड़ी होंगी तो मेरी तो टांगे कांपेगी, तो लोग समझेंगे ये इसके हिल क्यों रही है, भूचाल तो आ नहीं रहा, ये स्टेज क्यों हिल रही है, हैं? और नतीजा ये होगा कि जब इतनी जनता को सामने बैठे हुए देखूंगी, जो पॉइंट मैं याद करके जाऊंगी मुझे बोलने हैं, उनमें से आधे तो भूल जाऊंगी उसी वक्त, और बोलते बोलते फिर मैं अगर चुप हो गई तो लोग कहेंगे इसने रटा हुआ था और ये भूल गई है, कहाँ से शुरू करें। तो इसलिए आप उसकी आज्ञा का पालन ना करके आप उसको ये कहते हैं दीदी मैं इस दफ़ा नहीं, अगली दफ़ा भाषण करूंगी। तो इस दफ़ा ये ठीक है, आपने हमेशा के लिए उसकी बात का नाफरमा बर्दारी नहीं की, अभी इस शिवरात्रि के लिए कहा है आपने, आगे के लिए आप कहते हैं कि जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन आएगा या अगली शिवरात्रि आएगी, तब मैं कर लूँगी। अभी मैं 5 7 10 15 सुनूंगी, तैयारी करूंगी। आप लास्ट मोमेंट मुझे बता रहे हो अभी तो मैं मधुबन से होकर आई हूँ, टाइम ही मिला कहाँ है, तैयारी मैंने की नहीं है, नई नई हूँ मैं, मेरा अभ्यास नहीं है, इसलिए अभी मैं इस बात को नहीं मानती। क्या ये डिसोबीडियंस है या नहीं है? पहली बात ये आपकी कठिनाई है। आप ये कहेंगे ये डिसोबीडियंस नहीं है जगदीश भाई, हमारे मन में कोई ऐसा नहीं है कि हम दीदी का डिसरिगार्ड करते हैं, हम उसकी बात मानते नहीं हैं, मानने को तैयार हैं हम, लेकिन हम तो कठिनाई बता रहे हैं इस ख्याल से कि बाबा की सेवा में कोई कमी न रह जाए। हमसे अच्छा करने वाले जो और हैं, लोग आएंगे, उनके सामने कोई अच्छा भाषण हो तो अच्छा रहेगा, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमने दीदी को इसलिए बोला है, बाकी कोई डिसोबीडियंस के कारण से नहीं बोला है। तो पहली बात तो ये है कि ये डिसोबीडियंस है कि नहीं है, या अपनी कठिनाई पेश कर रहे हैं आप, व्हाट इज दिस? ये नाफरमा बर्दारी है, इसको कम से कम इसका विषय में तो कुछ बताइए, आप क्या समझते हैं ये नाफरमा बर्दारी है? हैं? ये नहीं है ना नाफरमा बर्दारी है, ये कैसे नाफरमा बर्दारी है? आप तो जो सही बात है, राइट बात है वो बता रहे हैं। नहीं, चांस लेके चांसलर बनोगे, 1 साल में थोड़ी चांसलर बन जाओगे, अगले साल बन जाना। हाँ अच्छा भाई, इसका विचार तो ये है कि हम जैसा भी भाषण करेंगे तो कर लेना चाहिए, मान जाना चाहिए। कोई ये दूसरी बात कहना चाहता हो कि नहीं हमारी पूरी तैयारी नहीं है, हम में वो योग्यता नहीं है, हमारा वो अभ्यास नहीं है, लेकिन हमारे मन में डिसोबीडियंस का कोई संकल्प भी नहीं है, हम ना नहीं कर रहे लेकिन अपनी कठिनाई बता रहे हैं, ऐसा जिनका विचार हो वो हाथ खड़ा करो। और भी करो, और भी करो, संकोच क्यों करते हो? जिनका है वो विचार करो। और भी कईयों का है जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे, है ना कईयों का। अभी एक दफा फिर पूछता हूँ, जिनका विचार ऐसा है कि ये नाफरमा बर्दारी नहीं है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो ये कहते हैं नाफरमा बर्दारी नहीं है, मैंने जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया उसके अलावा भी कुछ कहना है आपको, या उतना ही कहना चाहते हैं आप, वही बात कहना चाहते हैं? उनमें से कोई बताएं, वही बात है या और कोई कारण है? देखिए कारण कई होते हैं,
एक जिसको हम कहें हमारे कई पुराने संस्कार हैं, जो संस्कार हमें फायदा भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक जो मनुष्य का संस्कार होता है, आदत होती है, वो होती है संकोच की, लज्जा की, थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से भय की। अगर इसमें मामूली सा हमारा ये भय हुआ ही पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, सब कहेंगे इसने हमारा सारा इंतज़ाम, इतनी मेहनत करके हमने निमंत्रण बांटे, इसने भाषण किसी काम का नहीं किया। आपको अगर ये विचार आता है और इस कारण थोड़ा सा मन में डर है, और या ये आता है कि मेरे से फलां अच्छे करते हैं, फलां अच्छे करते हैं, मैं कैसे करूंगी, उनके सामने मेरे से भाषण होगा नहीं, तो ये एक लज्जा या संकोच का जो संस्कार है कि जिससे आपको पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आमतौर से लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो ये विचार आता है। तो ये विचार है, या सीधी सीधी बात जो आप बता रहे थे, जो मैं बता रहा था, वो है, प्लस ये है या ये नहीं है। अगर ये है तो ये तो फिर भी आएगा, क्योंकि इस दफ़ा चांस ना लेने से वो आदत तो आपकी सुधर नहीं जाएगी। अगर मन में सूक्ष्म रूप से डर है और दूसरा अपने से अच्छे भाषण करने वालों को सामने ला के और अपना सोच रहे हैं कि भाई आपका इतना अच्छा नहीं होगा, तो ये तो समस्या हल होगी नहीं, क्योंकि आपका अच्छा तो तभी होगा ना जब आप अभ्यास करेंगे। अगर आप अभ्यास करेंगे नहीं और वो और ज़्यादा अभ्यास करते जाएंगे, फिर गैप बढ़ता जाएगा या कोई ख़त्म होगा, तो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अगर हमारा ना करना जिसको कहा जाता है कि आप कह रहे हैं कि मजबूरी है, कठिनाई है, उसको आप स्पष्ट कर रहे हैं, अगर उसके पीछे भाव ये है कि आप बात अपनी बता दें, फिर जैसे बड़े कहें, यू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ योर सीनियर्स, बड़ों के बताने के बाद फिर वो जैसे कहें, एक तो ये स्टेज है। और एक ये है कि आपके अंदर में सूक्ष्म रूप से कपकपी है, थोड़ा सा एक ये परेशानी है, टेंशन है, भय है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, उसकी कमी है, और दूसरों के साथ मुकाबला करके और अपनी कमी को सामने लाकर अपने को नुकसान कर रहे हैं और ज़्यादा कमी बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको चांस कैसे मिलेगा? नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे आपको लोग कहना बंद कर देंगे, कहेंगे इसको कहो, ये करती तो है नहीं, तो इसको कहना ही बेकार है। फिर आप कहेंगे कि ये हमको कहती भी नहीं है, तो आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा कह दिया, आपने नहीं किया, तो कौन रोज रोज आपको कहेगा? आप अपना चांस खुद गंवा रहे हैं। अगर इसकी बजाय आप ये कह दें, जो बात मैंने पहले कही कि मुझे अभ्यास नहीं है, पहली दफ़ा करूंगी, इतना बड़ा हमारा उत्सव है, इतनी उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे कहेंगे मैं कर लूँगी, लेकिन मैं आपको अपनी कठिनाई बता रही हूँ, आप मेरी तैयारी करा देना, मुझे प्रिपेयर्ड करा देना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैं आपको बताऊंगी मेरा विचार क्या है, उसमें आप एडिशन कर देना, हमें कुछ और अच्छी सी बातें बता देना, सजा देना हमारे उसको, फिर हम उसको कर लेंगे, उससे तो वो बेटर है ना। तो डिसओबीडियंस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ओबीडियंस। इरादा हमारा यही होना चाहिए, हम माने वो हमारे फायदे की बात कह रहे हैं, आखिर वो भी हमें समझते हैं, जानते हैं कि हम में क्या योग्यता है, क्या नहीं है, पहली दफ़ा हम कर रहे हैं, तो हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हमें चांस दे रहे हैं, ये उनका आशीर्वाद है, आगे बढ़ाने का उनका एक संकल्प है। हम अगर इससे करेंगे तो खुद पीछे हटने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमको यही करनी चाहिए कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें अपनी बात बताकर उनसे मदद ले लेनी चाहिए। योग में रहकर बाबा के कमरे में बैठकर, बाबा मुझे टचिंग करो, बाबा को अच्छी सी बात बताओ, और कुछ पढ़कर, लिखकर, विचार करके, पहले क्या होते हैं भाषण, तो आप उसकी तैयारी करें, तैयारी करके उनको कहें, दीदी मेरा विचार ये है, मैं इस तरह से करना चाहती हूँ, इसमें आपका कोई विचार है तो आप बता दीजिए। फिर आप निर्भय होकर, निसंकोच होकर, निर्लज्जा के भाव से प्रभावित ना होकर अपनी बात कहें। फिर बाबा कहते हैं सफलता असफलता, जय पराजय, सब में एक समान रहें। ये स्टेजेस तो पार करनी होंगी, आज नहीं तो कल, ये भी एक परीक्षा है, इन परीक्षाओं को तो पार करना है हमने।
इस परीक्षा को पार करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये मत समझिए कि हमने कोई ना थोड़ी की थी, हमने कोई आज्ञा का उल्लंघन थोड़ी किया था। ऐसे थोड़ी था हमने कह दिया था कि हम आपकी बात मानते नहीं हैं, हम तो रिगार्ड करते हैं आपका। वो सारा एक्सप्लेनेशन बाद में देने का कोई फायदा नहीं अगर पहले से इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते। तो ये हमेशा के लिए सोच लीजिए कि ना नहीं करनी, चांस लेना है। और ख़ास बात जो मैं कह रहा था कि डिसओबीडियंस ना हो, हम फर्मा बरदार बच्चे हों। फिर उसके अलावा एक जो सक्सेस का, सफलता का एक जो अमूल्य, वैल्यूएबल जो टिप है, जो हमारे लिए एक इशारा है, साधन है, वो है अपनी जिम्मेवारी को समझाना। कोई काम आप लेते हैं तो उसको पूरी जिम्मेवारी से कीजिए, सोच समझकर, पूरा उसमें जुटकर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, शरीर की, बुद्धि की, मन की, अपनी पूरी योग्यता लगाकर उसमें सफलता करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ इन बातों को ध्यान में रखें। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जीवन में सफलता होगी। लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि डिले इज़ डेंजरस, नाउ और नेवर। कोई सर्विस करते हैं, किसी की कोई मजबूरी है, कोई तरीका निकालिए। जो कोई वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, हमेशा हर एक चीज़ को कुछ करने का तरीका निकल आता है। अगर आप ये बाबा को याद करके कहें कि बाबा मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर इसी सेवा में जुटना चाहती हूँ, मेरा टाइम तो वेस्ट जा रहा है, थोड़े से पैसे कमाने में मैं क्या प्राप्त कर रही हूँ, बाकी टाइम कितना रह गया है, उसी में लगे रहेंगे। आपसे छोटे बाद में आने वाले, जिस क्लास में आप जाते हैं, बड़े बड़े वहीं बैठे हुए हैं कई पुराने, और छोटी छोटी कन्याएं वहीं की टीचर बनी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जंप लगाया, हाई जंप लगाया। और जो बड़े बड़े हैं वो आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है, वो वहीं के वहीं बैठे रहे, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से। तो वो जंजीरें जो है उसको तोड़िए। उन जंजीरों को तोड़ के अगर अभी अपने को नहीं लगाएंगे तो फिर बाकी कब प्राप्ति होगी। ओम शांति।